रेगिस्तान की मिट्टी में दबी एक कहानी। ये कहानी सिर्फ रेत के कणों में नहीं बल्कि सदियों पुरानी हवाओं में भी बसी है। यहाँ की हर दरार, हर टीला अपने भीतर एक राज छुपाए हुए है। पहाड़ों के पीछे छुपी हुई एक पहचान, वो पहचान जो अक्सर नक्शों और खबरों में गुम हो जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। ये है बलोचिस्तान, एक जमीन, एक संस्कृति और एक संघर्ष। यहाँ की फिजाओं में आजादी की चाह और मिट्टी में जज्बातों की खुशबू रची बसी है। बलोच ईरानी मूल की एक बहादुर जाति है। इनकी आंखों में रेगिस्तान की चमक और दिलों में पहाड़ों की मजबूती है। इनकी भाषा बलोची है, जो सिर्फ एक भाषा नहीं, एक विरासत है। हर गीत, हर कहानी, हर कहावत में इनकी संस्कृति की गहराई झलकती है। कहते हैं ये लोग हजारों साल पहले कैस्पियन सागर के पास से यहाँ आए थे और इसी धरती पर बस गए। उनकी यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, बल्कि सभ्यता और पहचान की तलाश भी थी। आज बलोच लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ईरान, अफगानिस्तान, खाड़ी देश और यूरोप तक फैले हैं। जहां भी गए अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को साथ लेकर गए। इनकी जिंदगी की बुनियाद है कबीलाई परंपराएं। बुजुर्गों की बातें रात की आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाती है। यहाँ बलोची मयार यानी इज्जत और सम्मान सबसे ऊपर है। हर रिश्ते, हर फैसले में इसी मयार की झलक मिलती है। अब बात बलूचिस्तान की जमीन की करें तो ये इलाका प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है। यहाँ की धरती के नीचे छुपा है सोना, तांबा और गैस, जिनकी चमक दूर दूर तक फैली है। तांबा, सोना, गैस, यहाँ सब कुछ है। लेकिन इन खजानों की असली कीमत यहाँ के लोगों की मेहनत और उम्मीदों में छुपी है। रेकोडिक, सांदक, ग्वादर, ये नाम इसकी दौलत की पहचान है। इन जगहों पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, लेकिन यहाँ के लोग अब भी अपने हक के लिए तरस रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है, क्या ये दौलत वाकई बलोच लोगों तक पहुंचती है? क्या इन संसाधनों का असली फायदा यहाँ के गांवों और बस्तियों तक पहुंचता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका, मगर सबसे कम आबादी और विकास से कोसों दूर। यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतिहास में झांके तो 1947 में पाकिस्तान बनने पर बलोच रियासत कलात ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। उस वक्त यहाँ के लोगों ने अपनी अलग पहचान और हक की बात की थी, मगर जल्द ही पाकिस्तान में मिला दी गई। इस फैसले ने बलोच समाज में गहरी हलचल पैदा कर दी। आज भी कई बलोच इस फैसले को नाइंसाफी मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि अपनी पहचान की लड़ाई है। 1948 से लेकर अब तक बलोचिस्तान में कई बार विद्रोह हुए। हर बार आवाज उठी, कभी बंदूकों से, कभी कलम से, कभी गीतों में। कारण वही, संसाधनों में हिस्सेदारी न होना, राजनीतिक अधिकारों की कमी और मानवाधिकार उल्लंघन। यहाँ के लोग अपने हिस्से की रोटी, पानी और इज्जत के लिए आज भी जूझ रहे हैं। ईरान में भी बलोच लोग धर्म और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमाओं के आर पार उनकी आवाजें एक जैसी हैं, हक, बराबरी और सम्मान की मांग। आज बलोचिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी। यहाँ के बच्चों की आंखों में सपने तो हैं, लेकिन स्कूलों में बेंचें खाली पड़ी हैं। स्कूलों में खाली बेंचें, गांवों में ढेर सारे सपने, लेकिन मौके बहुत कम। फिर भी उम्मीद की लौ बुझी नहीं है, लेकिन हर संघर्ष के बाद उम्मीद भी होती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। CPEC के जरिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें और नए सपने। ये सब यहाँ के युवाओं के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहे हैं। बलोच युवा अब पढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर बोल रहा है और अपनी संस्कृति को बचा रहा है। वो अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहा है और बदलाव की लहर ला रहा है। बलूचिस्तान की कहानी अभी अधूरी है, लेकिन ये आवाज अब चुप नहीं रहेगी। आने वाले कल में शायद ये भूली हुई जमीन फिर से अपनी पहचान पाले।